जल जीवन मिशन के तहत गिरिडीह में 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन फिर भी धरातल पर ये योजना नहीं उतर पाई, जिसके कारण आज भी स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अगर जिंदगी में पीने के पानी की ही कमी हो जाए तो किसी इंसान का जीना दुभर हो जाता है। कहानी गिरिडीह की है, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतर नहीं पाई। गादी श्री रामपुर में 32 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना की शुरुआत तो की गई, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हो पाई है। पाइप तो बिछाई गई, लेकिन पाइप से पानी की जगह सिर्फ हवा आती है। और इस पूरे मामले पर सदर के उप प्रमुख कुमार सौरभ ने बताया कि योजना के निर्माण कार्य में घोर लापरवाही भी बरती जा रही। बिल्कुल ये विभाग की लापरवाही है और जिला प्रशासन की भी कह सकते हैं लापरवाही है। अभी जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, आप देखिएगा कि पूर्वांचल के क्षेत्र में गादी श्री रामपुर जलापूर्ति योजना लगभग 30-32 करोड़ की योजना, लेकिन पूरी तरह से ठप है। आप चाहे विभाग की लापरवाही बोल सकते हैं, अब संवेदक अगर ब्लैक लिस्टेड हुआ तो विभाग उस पर और जो उसका उपाय है वो करे, लेकिन अभी तक 1 लीटर भी पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। हम लोग अब इसके लिए एक तरह से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बात होंगे। वहीं PHED-2 के कार्यपालक अभियंता का कहना है कि योजना का लाभ करने वाले संवेदक को अगस्त में ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, जिसके बाद संवेदक के कर्मचारी चले गए और कर्मचारी नहीं होने की वजह से पंचायत ने काम ही बंद करवा दिया। ये जो गादी श्री रामपुर योजना है, ये 23/8/2024 को ही ब्लैक लिस्टेड हो गया था। उसके वजह से वो ट्रायल रन, वो स्कीम ट्रायल रन में चल रही थी। उसके बाद में ट्रायल रन ONM स्टार्ट जस्ट होने ही वाला था। उसके बाद में इस तरह से कार्रवाई होने के बाद उसको जब ब्लैक लिस्ट हो गया संवेदक, तो वो छोड़ करके चला गया। अब ब्लैक लिस्ट होने के बाद सारा जो उसका स्टाफ था उसको वहाँ से हटा लिया, जिसके वजह से योजना बंद हो गई। कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थानीय लोगों की प्यास नहीं बुझ पा रही। अब देखना है कि काम कब फिर से शुरू होता है और कब ग्रामीणों को पेय जलापूर्ति हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए फूंक दिए गए हैं पेयजल घरों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अब तक लोगों को आधी गर्मी बीत जाने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं विभाग जांच की बात कहता है और लोगों को जल्द सुविधा मुहैया करने की बात कहता है, जबकि अब से कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में लोगों को इन नलों से पानी मिल पाएगा या नलों से सिर्फ हवा ही आएगी। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।